गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक सिस्टम के बारे में मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि जिसकी वजह से आपको कभी ऐसा फीलिंग आएगा कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, वेट लॉस के लिए या हीलिंग के लिए, डाइट, जिम, वो सैलेड खाना और फ्रूट्स खाना या सारी हेल्दी चीज़ें खाती हूँ, या मैं जिम में भी जाती हूँ या घर पे योगा करता हूँ या जो भी आप रूटीन अपनाते हैं हेल्दी होने के लिए या वजन को कम करने के लिए। आपने कभी ऐसा फील किया होगा कि सब कुछ करने के बावजूद आपको जो रिजल्ट चाहिए आपको नहीं मिल रहा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे सामने ये जो इंसान है ये तो इतना खाता है और इतना अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीता है तो भी उसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना मुझे पड़ जाता है, थोड़ा सा भी अनहेल्दी खा लो। व्हाट इज द डिफरेंस? आप इमेजिन कीजिए कि कोई एक इंसान जो है एक्सरसाइज करता है, सेम एक्सरसाइज दूसरा इंसान जो करता है, पहले को 100% फायदा मिलता है, दूसरे को शायद 50% फायदा मिलता है। मे बी तीसरा इंसान सेम एक्सरसाइज करेगा तो उसे हो सकता है 20% फायदा मिलेगा। चौथा में भी ऐसा होगा कि जिसको एक्सरसाइज का एक्चुअली नुकसान हो रहा है। बनाना जब कोई खाता है तो एक इंसान को शायद 80% उसका बेनिफिट मिल सकता है, दूसरे को शायद 50 और तीसरे को शायद 20% रिजल्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। व्हाट डू यू थिंक, कौन सी एक चीज ऐसी है जो डिसाइड करता है कि वो बेनिफिट आपको ऑप्टिमम लेवल पर, 100% लेवल पर मिलेगा या नहीं मिलेगा? द डिफरेंस इज वन सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड योर नर्वस सिस्टम। कोई भी कंप्यूटर को आप ऑपरेट करते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? वो होता है उसका सीपीयू। सीपीयू खराब होगा तो पूरा कंप्यूटर आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। सिमिलरली हमारा ये जो बॉडी है कंप्यूटर, उसे चलाने के लिए सीपीयू दिया है भगवान ने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक छोटी सी एक उसका एक ब्रांच या हिस्सा मैं अगर कहूं तो वो होता है कुछ ऐसी एक्टिविटी जो ऑटोमेटिक करता है। जैसे कि आप अभी सांसें ले रहे हैं, आप खुद नहीं कर रहे, कॉन्शियस नहीं कर रहे हैं, वो खुद ब खुद हो रहा है। आपका हार्ट बीट करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो है वो आप कुछ नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली बॉडी में हो रहा है। वो कौन कंट्रोल करता है? वो करता है एएनएस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है उसमें दो ब्रांचेस होती है। पहली होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आसान भाषा में इसका मतलब है, मानो आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं और अचानक से गाड़ी आ जाए तो आप चौंक जाएंगे, अचानक से रुक जाएंगे, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, आपका ब्रेथ रेट बढ़ जाएगा, आपकी सांसें फूल जाएगी, बेसिकली आपको शायद पसीना आ सकता है, आप घबरा जाएंगे। सो बेसिकली वो जो स्टेट होता है वो होता है आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाना। सिंपैथेटिक सिस्टम यानी कि वो सर्वाइवल जोन में आ जाता है, अरे मुझे कोई खतरा तो नहीं है ना। सो ये जो खतरे वाला स्टेट होता है दैट इज योर सिंपैथेटिक, इट इज कॉल्ड योर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। बट जब थोड़ी देर चली जाती है बॉडी को और ब्रेन को लगता है कि ओके आई एम आई कैन रिलैक्स, इतना कोई खतरा नहीं है, अभी खतरा टल चुका है, गाड़ी जा चुकी है, तो वो रिलैक्स हो जाएगा। तो आपकी सांसें नॉर्मल हो जाती है, आपकी ब्रेथ रेट नॉर्मल हो जाती है, आपका ओवरऑल जो सिस्टम है वो पहले की तरह काम करना शुरू कर देता है। इसमें आपने कुछ नहीं किया, मतलब आप जो अचानक से एक्साइट हो गए और जो डर गए, वो अंदर जो चेंज आया वो आपने नहीं किया, और जब आप रिलैक्स हो गए वो भी आपने नहीं किया। तो ये किया ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ने, ऑटोमेटिकली किया। ये दोनों सिस्टम जरूरी है, बट सही वक्त पर सही सिस्टम अगर ऑन हो तो आपका बॉडी बैलेंस में रह सकता है। आज हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम कभी कभी ऑन होना चाहिए, हमारा 24 घंटे कुछ लोगों का ऑन रहता है या ज्यादातर समय उनका ऑन रहता है, जो नहीं होना चाहिए। अब इमेजिन कीजिए अगर हमारा बॉडी हर वक्त यही रिस्पॉन्स देते रहे कि अजय मुझे खतरा है, मुझे फाइट करना पड़ेगा, फ्लाइट करना पड़ेगा, भाग जाना पड़ेगा, या मुझे कुछ सर्वाइवल जोन में आ जाना पड़ेगा। अगर ये सिस्टम में हमेशा के लिए अगर रहता है, इसका मतलब आपका बॉडी जो है वो बाकी की प्रोसेसेस कर ही नहीं पाएगा। एग्जाम्पल, जब अचानक से रोड क्रॉस किया और गाड़ी आ गई, तब आप आपके हाथ में बैग है, वो आपको कोई चिंता नहीं है कि बैग को संभालना है। आप मानो पानी पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तो आपको कोई पड़ी नहीं है कि वो कॉफी गिर जाएगी, बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एट दैट टाइम, कि आप जिंदा रहेंगे तो कॉफी पी पाएंगे, राइट, और तो वो बैग को संभाल पाएंगे। सो बेसिकली उस वक्त आपके बॉडी का सिंपल फोकस एक ही होता है कि अपनी जान बचाओ। अब वो गाड़ी वाला जो इंसिडेंट है वो 24 घंटे और हर वक्त नहीं होता, बट एक चीज हर वक्त होती है और वो है
स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, फियर, डाउट, कभी कभी डिप्रेशन या अपसेट हो जाना, ये सारी इमोशंस जो है वो आपने अचानक से गाड़ी देखी, शेर देखा और जो रिएक्शन आता है सेम रिएक्शन हमारा बॉडी देता है। उसे पता नहीं चलता कि सही में कोई खतरा है या आप सिर्फ अपने माइंड में सोच रहे हैं। तो जब किसी बॉस ने गुस्सा किया, आपके बीवी ने गुस्सा किया, आपको कभी डर लगा किसी बात को लेकर, आप कोरोना के केसेस पढ़ रहे हैं और आपको लगा कि यार इतने सारे केसेस बढ़ चुके हैं, बेसिकली ये सारी चीजें जब होती है तो आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है? सिंपैथेटिक। अब क्या होगा, जब आप खाते वक्त, जब आप खाना मुंह में डाल रहे हैं उस वक्त अगर आप रिलैक्स नहीं हैं, अगर आप सिंपैथेटिक में हैं, सोच रहे हैं कि यार ये खाना मैं खाऊंगी बट कैसा, मैं तो मोटी हो जाऊंगी और मेरा तो कुछ भी करूं मेरा तो वजन ही कम नहीं होता, तो बेसिकली ये जो आपका स्टेट है ना वो बहुत ही डरा हुआ, स्ट्रेसफुल, ओवर थिंकिंग वाला स्ट्रेस है। रिलैक्स नहीं है आप। और जब आप रिलैक्स नहीं होंगे, सिंपैथेटिक ऑन होगा। सिंपैथेटिक ऑन होगा, आप मानो एक्सरसाइज भी करेंगे, कुछ भी करेंगे तो भी, आप सोएंगे भी तो भी, अगर आपका सिंपैथेटिक ऑन है, उसकी वजह से 4 मेजर नुकसान होंगे। सबसे पहला, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हो जाता है, डाइजेशन अपसेट हो जाता है कंप्लीटली। वाई? बिकॉज जब आपका बॉडी बिजी है वो स्ट्रेस को और ओवर थिंकिंग और वो जो एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ चुकी है उसे टैकल करने के लिए, तो वो डाइजेशन को ऑफ कर देता है। मानो एक स्विच होती है आपके अंदर, उसमें डाइजेशन ऑफ और ऑन आप कर सकते हैं। ऑफ कब हो जाता है? जब आप दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं और वो दूसरा काम आप जानते नहीं है बट अनकॉन्शियसली हमारा बॉडी करते रहता है। सो पहला, डाइजेशन ऑफ हो जाएगा। डाइजेशन ऑफ होगा तो दूसरी चीज होगी, और दूसरा नुकसान वो है आपका न्यूट्रिएंट असिमिलेशन बराबर से नहीं होगा। व्हाट इज न्यूट्रिएंट असिमिलेशन? जब आप गाजर खाते हैं तो विटामिन डी ए जो है, विटामिन ए, वो बॉडी में गया या नहीं गया, एब्जॉर्ब हुआ या नहीं हुआ, आप नहीं जानते। आपने मानो कैल्शियम ले लिया बट वो कैल्शियम बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हुआ आप कहाँ जानते हैं? सो सिर्फ खाना जरूरी नहीं है, वो एसिमिलेट होना बहुत जरूरी है, डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है। बट जब आप सिंपैथेटिक में होंगे वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा और एब्सॉर्ब ही नहीं होगा, एसिमिलेट नहीं होगा, रुक जाएगा वहीं पर। आपको लगेगा मैं इतना हेल्दी खा रहा हूँ, इतना हेल्दी खा रही हूँ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो बिजी है बाकी चीजों में। तीसरा नुकसान, अनवांटेड फैट स्टोरेज होगा। जो भी खाना आप खाएंगे, बिकॉज डाइजेशन नहीं हो रहा, वो क्या करेगा? वो जो भी ग्लूकोज, फैटी एसिड्स जो आपके बॉडी ने उसमें खाने में से लिया है उसे फैट में स्टोर कर देता है, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इसके साथ करे क्या, वो इतना बिजी है दूसरे काम में। और चौथी चीज, चौथा नुकसान जो होता है, दैट इज योर फैट बर्निंग एबिलिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सो जब आप फैट बर्निंग की बात करते हैं, योर बॉडी हैज टू बी एट ऑप्टिमम लेवल। जब वो बराबर से बैलेंस में होगा तो वो फैट बर्न कर पाएगा। बट अगर आप स्ट्रेस में होंगे, फैट बर्निंग कैसे हो पाएगा? राइट? इवन व्हेन यू एक्सरसाइज, उसमें भी फैट बर्निंग कैपेसिटी हर एक इंसान का अलग अलग होता है, मेटाबॉलिज्म भी अलग अलग होता है, और उसी की वजह से आपका जो बॉडी है, कुछ लोगों का अचानक से कुछ थोड़ा ही कर देते हैं और उनका वजन में फर्क पड़ जाता है, कुछ लोग बहुत करते हैं तो भी वजन में फर्क नहीं पड़ता है। सो 4 नुकसान होते हैं सिंपैथेटिक में रहने के। तो क्या रास्ता है? एक ही रास्ता है, ट्राई टू रिमेन इन पैरासिम्पैथेटिक जोन। ओके, ये कुछ नाम टेक्निकल है या आपको मुश्किल लगेंगे, बट अगर आप सही में ये वीडियो को अंत तक देखेंगे ना, यू विल बी एबल टू रियलाइज कि यार इतनी आसान सी चीज है बट हम क्यों नहीं कर पाते। जो इंसान जितना पैरासिम्पैथेटिक में रहेगा उसका हीलिंग फास्ट हो जाएगा, बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक जोन इज रेस्टिंग एंड हीलिंग जोन। अगर उसमें हम नहीं रहेंगे, आप पहले के ज़माने में देखिए जब लोग पैरासिम्पैथेटिक में ही रहते थे, रिलैक्स रहते थे, कोई टेंशन नहीं था, कहीं भागा दौड़ी नहीं थी, तो उसकी वजह से वो लोग जो है ना कितना भी खाना खा जाते थे, अनहेल्दी तली हुई चीज़ें खाते रहते थे, या कितना हम सुने हैं कि 50-50 गुलाब जामुन खा लेते थे या 20-20 रोटियां बड़ी बड़ी खा लेते थे, कुछ भी नहीं होता था, ओबेसिटी या डायबिटीज नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? Parasympathetic is one of the factors. So today, try to remain in parasympathetic mode. How to remain in that zone? I'll give you 8 formulas. Okay, लिख दीजिए कहीं पर। नंबर 1 थिंग जो आपको करनी है पैरासिम्पैथेटिक में रहने के लिए, that is avoid multitasking.
ओके सो बहुत आज एक मिथ बन चुका है लोगों को एक समय पर बहुत सारी चीजें अचीव कर लेनी है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो उसकी वजह से क्या करेंगे, टीवी चल रहा है, वो मूवी देख रहे हैं, बट उनका ध्यान मूवी में नहीं है, थोड़ा समय 3 मिनट चले जाते हैं ना, उसके बाद उनका अटेंशन रेशियो जो है वो डाउन हो जाता है, तो उनको वहां पर अटेंशन ही नहीं रहता। फिर वो मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल में वो फेसबुक की फीड और स्टोरीज जो है वो देखना शुरू कर देते हैं, फिर उसमें से भी बोर हो जाते हैं, तो वो लैपटॉप निकालते हैं, उसमें से भी बोर हो जाते हैं, तो आसपास में भी दोस्तों से या फ्रेंड परिवार से बात करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली हम जब किसी से बात भी करते हैं ना, तो भी उसमें हमारा फोकस नहीं होता, तो भी हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। राइट नाउ ऑल्सो जब आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं ना, आप 100% इस वीडियो में है ही नहीं, आप कुछ और सोच रहे हैं। अब मे बी इसके बाद खाना बाकी है, डिनर, या किसी का कुक करना बाकी है, या वॉक पे जाना है, जो भी है, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, आप 100% यहाँ नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, आपका पैरासिम्पैथेटिक जोन वो काम ही नहीं कर पाएगा। सो ट्राई टू मेक श्योर कि आप मल्टीटास्किंग ना करें, एक समय पर एक ही चीज कीजिए, प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। दूसरी चीज, वंडरफुल थिंग जो मैं करती हूँ, खाना जब भी खाने के लिए बैठे उसके 1 मिनट पहले छोटा सा मेडिटेशन कर लीजिए। कितना? 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। ओके सो मानो अभी मुझे खाने के लिए जाना है, तो मैं क्या करूंगी, 1 मिनट चेयर के ऊपर में भी सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके सिर्फ कुछ नहीं करूंगी, आई विल डू नथिंग। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मेरा सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हुआ था ना, बहुत ज़्यादा मेरा विचार जो था, जो हम सबको आते हैं, मुझे भी आपको भी, वो विचार की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, कम हो जाती है, और फिर आपका बॉडी जो है, यू कैन फूल इट, आपके ब्रेन को आप फूल कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड मेडिटेट। सो 1 मिनट मेडिटेशन खाने से पहले, और मेन मील जो आपका है उससे पहले तो ज़रूर कीजिए। इनकेस आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में जब आपका लंच ब्रेक होता है, कितनी सारी मीटिंग शायद आपने अटेंड की है और कितने सारे काम आपने फिनिश किए, तो डोंट जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट ईटिंग, हैव 1 मिनट मेडिटेशन। ओके तीसरी चीज, when you wake up in the morning, find time to do pranayam for 10 or 15 minutes. प्राणायाम, ब्रीदिंग से आपके थॉट कंट्रोल होते हैं, थॉट से आपके इमोशन कंट्रोल होते हैं। ओके सो इफ यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर थॉट्स, एंड इफ यू कांट कंट्रोल योर थॉट्स, कंट्रोल योर ब्रीदिंग। सिंपल मेथड। ओके अभी एक गहरी सांस अगर आप लेंगे ना, यू विल नोटिस आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इट इज, जो योगी हमारे संत महात्मा जो एक सिंपल सा सिस्टम अपनाते हैं, वो है पूरी जिंदगी एक मेहनत करते हैं, और वो है अपने ब्रेथ पे कंट्रोल करते हैं, बिकॉज दे नो ब्रेथ कंट्रोल इज माइंड कंट्रोल, माइंड कंट्रोल इज लाइफ कंट्रोल। ऑल राइट सो बड़ी बड़ी सिद्धियां वो हासिल करते हैं ब्रेथ को लेकर। हम सिर्फ एक छोटी सी सिद्धि तो हासिल कर सकते हैं ना, अपने बीमारी को दूर करना या वजन को कम करना। चौथी चीज, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। डोंट वॉच टू मैनी वीडियोज, भले ये मैं वीडियो में ही बता रही हूँ आपको, सोशल मीडिया पे ही बता रही हूँ, बट सिर्फ ऐसे वीडियोज देखिए कि जो आपको मे बी पैरासिम्पैथेटिक जोन में जाने में हेल्प करे। या आप एक दिन में बहुत सारे वीडियोज मत देख लीजिए। डायबिटीज हुआ है तो, ब्लड प्रेशर हुआ है तो सिर्फ उसी के ऊपर वीडियोज पूरा दिन देखते रहना या आर्टिकल्स पढ़ते रहना, डोंट डू दैट। वजन कम करना है तो, बेली फैट कम करना है तो, उसमें आप पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस देखते रहे बेली फैट की, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, उसमें आपका ब्रेन को है ना ये फीलिंग आता है कि ओके देयर इज सो मच टू डू, फिर वो कुछ नहीं करेगा और ये आपको फीलिंग आएगा। सो डोंट यू नो फॉल इनटू दिस ट्रैप ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सिंपैथेटिक में आ जाता है। सो ओनली टेक व्हाट इज नीडेड। ओके सो जो जरूरी है वही लीजिए, जो काम का है वही लीजिए, अगर अभी जरूरी नहीं है बाद में देखिएगा। डोंट कीप सेविंग थिंग्स। पांचवी चीज, कीप अ जर्नल। हम बहुत सारी चीजें जब हेड में रखते हैं तो स्ट्रेस आता है, ओवर थिंकिंग आता है, वी गो मैड। ओके बट आसान सा तरीका जो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, दे लव दिस फॉर्मूला, एंड विच इज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रात को सोते वक्त ये विचार आते रहते हैं कि ओके कल सुबह उठ के मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा भी करना है, उसके बाद ये भी करना है। कुछ लोगों को है ना रात को याद आता है, अरे यार ये काम रह गया, अब कल करना है। सो वो स्ट्रेस जो होता है उसकी वजह से नींद नहीं आती और सिंपैथेटिक में वो लोग आ जाते हैं। सो उसके लिए क्या करना, जब भी कोई भी विचार आए, एक डायरी रखिए साथ में या मोबाइल में नोट करना शुरू कर दीजिए। एक एप्लीकेशन होना चाहिए आपके पास, जैसे मैं हमेशा रखती हूँ। कोई भी विचार आया ना, दिमाग में मत रखो, लिख दो उसे। इवन बेटर इज राइटिंग विथ योर हैंड। ओके सो जो ओल्ड स्कूल मेथड है, लिखने से एक्सप्रेस हो जाता है तो आपका दिमाग खाली हो जाएगा। सो डू जर्नलिंग, जो विचार आए उसे लिख दीजिए, खाली कर दीजिए। छठी चीज,
हमेशा याद रखिए, मूव कीजिए बॉडी को। जब आप एक ही अवस्था में बैठे रहते हैं उसकी वजह से भी सिंपैथेटिक जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। आपका पैरासिम्पैथेटिक तब है एक्टिव होता है जब आप रिलैक्स्ड होंगे बेसिकली, राइट। सो इफ़ यू आर सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स तो उसकी वजह से इनडायरेक्टली आप अपने सिस्टम को लोड दे रहे हैं, मज़ा नहीं आएगा, आपका इमोशनल मेंटल हेल्थ जो है वो डाउन हो जाएगी और उसकी वजह से आपको खुश रहने में प्रॉब्लम होगा। एक्सरसाइजिंग इज़ अ गुड वे। आप एक्सरसाइज के वक्त आपका सिंपैथेटिक ज़रूर ऑन हो जाता है, ओके, वाइल यू एक्सरसाइज आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है, बट रेस्ट ऑफ द डे जब आपने एक्सरसाइज की है तो वो बाकी समय में आपको पैरासिम्पैथेटिक में रहने में हेल्प करता है, ओके। सो दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन जो आप कर सकते हैं। सातवीं चीज जो आपको करनी है, स्पेंड टाइम इन नेचर। नेचर हेल्प्स यू रिमेन इन पैरासिम्पैथेटिक। अगर आपको एक फूल को देखकर खुशी मिलती है ना, वो इसीलिए खुशी मिलती है बिकॉज इट गिव्स यू अ रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड। जब आप सनसेट सनराइज को देखते हैं, एक पेड़ को देखते हैं, मे बी गार्डन में वॉक लेते हैं तो बहुत मज़ा आता है। अब जब एक नदी को देखते हैं, जब पानी को देखते हैं, दैट इज़ नेचुरल थिंग्स। नेचर जो है वो आपको सपोर्ट करता है रिलैक्स रहने में। और लास्ट चीज़ जो है वो है बेस्ट चीज़, सोना। सोना is completely about relaxing and being in parasympathetic। तो तब आपका जो ब्रेन है वो CPU है पूरा रीबूट हो जाता है और उसकी वजह से सुबह आप उठते हैं तो पूरा बिल्कुल आप रिफ्रेश होके उठेंगे। सो ये 8 पॉइंट ऐसे हैं। वर्क ऑन योर स्लीप पैटर्न्स, ओके। अगर आपको नींद नहीं आती है, बहुत सारे मेरे वीडियोस है स्लीप को कैसे इंप्रूव करना, वॉच दैट। लाइव वीडियो भी किए हैं, रिकॉर्डेड भी किए हैं। बट ये 8 चीज़ें ऐसी है जो आपको हेल्प करेगी बेहतर हीलिंग। आपको ब्लड प्रेशर, PCOD, डायबिटीज़, आर्थराइटिस कुछ भी हो, दवाइयाँ भी लेते हो, बट अगर आप ये पैरासिम्पैथेटिक जोन में रहना शुरू कर देंगे, वो दवाई, वो खाना, वो एक्सरसाइज, स्लीप, सब कुछ आपको बेहतर रिजल्ट देगा। ना कि ऐसा हो कि आप मेहनत भी कर रहे हैं बट उसका कोई नतीजा आपको जो चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, बिकॉज इट गिव्स यू ओनली वन थिंग एंड दैट इज फ्रस्ट्रेशन। वी डोंट लाइक दैट, राइट। सो कुछ बताऊं उससे पहले, वेट लॉस के बारे में बहुत सारे लोग चिंता करते रहते हैं। पूरे दिन में टेंशन होता है, जैसे मिरर देखते हैं, सुबह उठते हैं, उनको ऐसा लगता है यार मैं इतनी मोटी क्यों हूँ, मेरा पेट क्यों इतना बड़ा है, मेरे हिप्स और मेरे थाइज और मेरे आर्म्स में, चेस्ट में इतना फैट क्यों है, कब जाएगा। सो बेसिकली आप ये जो पूरे दिन में सोचते रहते हैं ना, भले ही बैक ऑफ द माइंड हो वो, बट वो आपको जितना डैमेज कर रहा है शायद उतना डैमेज तो कुछ और नहीं कर रहा। ना डाइट, ना एक्सरसाइज, ओके, ना बैठे रहना। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? आपको एक सिंपल सा मेथड अपनाना है। वेट लॉस, मैं ऐसा मानती हूँ, ओके, आई से दिस पब्लिकली, दुनिया का अगर सबसे आसान काम कोई है ना तो वो है वजन को कम करना, गाइस। अगर एक सिंपल से फॉर्मूला को हम समझ लेना तो उससे आप वजन कम कर ही सकते हैं। आई डोंट केयर कि प्रेगनेंसी के बाद मुश्किल है, PCOD की वजह से मुश्किल है, थायराइड की वजह से मुश्किल है। हमारे पास कितनी कहानियां हैं, आपके आसपास भी है, कि लोगों को ये बीमारियां या ये चैलेंजेस होने के बावजूद भी उन्होंने वजन कम किया। तो अगर वो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको अभी भी ये प्रॉब्लम लग रहा है कि नहीं मेरा बॉडी अलग है या नहीं हो सकता, आपको लगता है आसान है बट मुझे पूछिए बहुत मुश्किल है, अगर आपकी ये विचार है, मान्यताएं है, मैं ज़रूर रेकमेंड करती हूँ, कल 9 तारीख है, 9th ऑफ अप्रैल, फ्राइडे, शाम को 7 से 9, 2 घंटे के लिए मैं सिर्फ इसी के ऊपर बात करने वाली हूँ। कौन सा टॉपिक है? वेट लॉस। द वेबिनार नेम इज वेट लॉस मेड इजी। और ये वेबिनार जितने लोगों ने अटेंड किया है ना, वो लोग इतने खुश हुए हैं आफ्टर अटेंडिंग कि आप अगर आप उसे अटेंड करेंगे ना, आई डोंट वांट यू मिस दैट, ओके। बट आप में से ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने किया है। और जब मैं 6 पिलर के बारे में बात करती हूँ उस वेबिनार में, जो पिलर अगर आप बैलेंस करेंगे ऑटोमेटिकली आप हेल्दी भी होंगे, वजन भी कम करेंगे और वापस बढ़ाएंगे नहीं। या ऐसी चीज़ें बात करती हूँ जो मिथ है, गलत रास्ते हम अपनाते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला मैं शेयर करती हूँ वेट लॉस का, सिर्फ उतना भी जान लिया ना तो भी आपका वसूल है। अब ये वेबिनार जो है, आइडियली उसकी प्राइस तो होती है, वैल्यू जो है वो है 2199, बट डोंट वरी, वो आपको मिल रहा है, यू विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दिस, आपको वो मिलने वाला है एब्सोल्युटली फ्री, गाइस। यस, और मैं जरूर बता दूं, फ्री है ना इसीलिए वैल्यू नहीं है, फ्री है इसीलिए लोग वेट करते हैं कि बाद में कर लेंगे। बट लेट मी टेल यू दिस, उसमें लिमिटेड स्पॉट्स ही है, यानी कि हम कुछ लोगों को ही ले सकते हैं, उसमें एक लिमिट होता है कि इससे ज़्यादा लोग अटेंड ना कर पाए।
ऑलरेडी इतने सारे रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं तो मैं आई कांट प्रॉमिस कि कल तक अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपको मैं अभी यहाँ पर मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप ज़रूर वहाँ पर जाइए और मैंने कमेंट को पिन भी कर दिया है। गो टू easyweightloss.fitbharatmission.com, ये जो लिंक है वहाँ पर जाकर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। फ्री में है बट फिर भी रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। 7 से 9 शाम को है, 2 घंटे, और 2 घंटे का वक्त ज़रूर निकालिए। ये 2 घंटे ऐसे होंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपने पहले अटेंड कर लिया होता तो कितना आपको फ़ायदा मिला होता, बट एवरीथिंग कम्स एट द राइट टाइम गाइस। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये लिंक मिली है, दैट मीन शायद वो आपको एक एक इशारा दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अब आप अपने वेट लॉस की स्ट्रगल को ख़त्म कर दें। एंड मैं आपको कल ज़रूर मिलूंगी 9 तारीख को, 9th ऑफ अप्रैल फ्राइडे को 7 to 9, बट वहाँ मिलो उससे पहले जो मैंने अभी यहाँ पर बताया हुआ है आपको पैरासिम्पथेटिक जोन, वो ज़रूर याद रखिएगा। 4 नुकसान और 8 तरीके कैसे आप पैरासिम्पथेटिक में आ सकते हैं, ज़रूर लोगों को भी बताइए। मे बी शेयर दिस वीडियो सो दैट जो आपके आसपास भी लोग टेंशन करते रहते हैं हीलिंग को लेकर या वेट लॉस को लेकर, वो ना करे। आई विल सी यू वेरी सून। और जो लोगों ने रजिस्टर किया है, कंग्रेचुलेशन, मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। हरविंदर, नो इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, सो हरविंदर एब्सोल्युटली फ्री है, बिना चिंता किए आप जरूर आ जाइए। थैंक यू गाइज जितने लोगों ने हमें स्टार्स भेजे हैं, आई रियली लव यू गाइज फॉर दैट। आप जो अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग दिस नॉलेज, अपने तक सीमित मत रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो शार्प एट 7 PM 9th of April। बाय बाय।